बाब दमश्क की तामीरात और इमारतें किसने बनाईं? दमश्क की इमारतों और शहर की बुनियाद के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मनकूल हैं। इमाम वलीद बिन अब्दुल मलिक के बारे में आता है कि उन्होंने दमश्क में सबसे पहले बड़ी मस्जिद और उसके इर्द गिर्द मजबूत दीवारें और सुतून तामीर करवाए। काबुल अखबार से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, सबसे पहले दमश्क की ज़मीन पर तामीर करने वाला जिन था। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में शयातीन ने यहाँ इमारतें बनाईं। इसी तरह कहा जाता है कि दमश्क के मशहूर दरवाज़े और उसके सुतूनों को बड़े बड़े पत्थरों पर कायम किया गया था और उनके ऊपर छतें डाली गईं। इन दरवाज़ों में सबसे मशहूर बाब जेरून था, जिसे लोग बहुत अजीम दरवाज़ा समझते थे। तारीख़ की बाज़ कुतुब में ये भी ज़िक्र है कि दमश्क के ये दरवाज़े मुख्तलिफ़ रास्तों पर खुलते थे, जैसे शाम, इराक़, मौसिल और हर्रान की तरफ जाने वाले रास्ते। यूं दमश्क सदियों से एक मरकज़ी और अहम शहर रहा है, जहाँ बड़े बड़े बादशाहों और अंबिया की यादगारें मौजूद हैं। ये किताब उन बुज़ुर्ग उलमा और रावियों का जिक्र करती है जिन्होंने दीन की खिदमत की, रवायतें बयान की, तहकीक की और इल्म को उम्मत तक पहुँचाया। इनकी सकाहत, कमज़ोरियाँ और रवायतों में इख्तिलाफ भी बयान किए गए हैं ताकि हक़ वाज़े हो। मैंने इनके अस्मा को हुरूफ़ तहज्जी के एतबार से तरतीब दिया है, साथ ही इनके शर्फ़, नसब, अफ़ाल, अक़वाल और इनकी मशहूर शोहरतों को भी ज़िक्र किया है। इनकी असल शनाख्त, इनकी शोहरत वाले इलाके और इनके उलूम की तरतीब भी दर्ज है ताकि उम्मत इनसे फ़ायदा उठा सके। अल्लाह से दुआ है कि वो इस किताब को मुफीद बनाए और इसे पढ़ने वालों के लिए नफ़ा बख्श करे। बाब शाम के नाम की असल का बयान। उलमा और माहिरीन ने नक़ल के ज़रिए शाम के नाम की असल के बारे में कई अक़वाल ज़िक्र किए हैं। रवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम वहाँ उतरे थे। इसी वजह से शाम का नाम साम या शाम रखा गया। इस इलाके में अंबिया, किताबत, नबूवत और खूबसूरती पाई गई। बाज़ ने कहा कि ये नाम ज़मीन के बाएं तरफ वाक़े होने की वजह से है, यानी यमन के मुकाबिल। कुछ ने कहा कि शाम का मतलब है शुमाल की सिमत, जहाँ सूरज गुरूब होता है।